हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कंप्यूटर मास्टर ज्ञान में आपका स्वागत है। गाइस, यहाँ मैं आपको DSSB TGT कंप्यूटर साइंस में आने वाले टॉपिक कवर करवा रही हूँ। बेस आपकी जो 1 तारीख को आपका एग्ज़ाम हुआ था उस पर बेस है। तो उस एग्ज़ाम में आपसे SDLC से 2 क्वेश्चंस आए थे और अदर जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जो टॉपिक है वहाँ से भी आपके क्वेश्चंस आए थे। कुल मिला के बच्चे हमें पता चला है कि 6 to 7 आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से क्वेश्चंस आए थे। और जो आपके कॉमन जो क्वेश्चंस है आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से भी लगा सकते हो या फिर आप किसी सॉफ्टवेयर से लगा सकते हो। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके 6 to 7 आए थे, तो वो भी मैं आपको वो टॉपिक भी मैं करवाऊंगी। तो इस वीडियो में ओनली आपको SDLC के फेसिस करवाऊंगी और कौन से क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे SDLC से 1 अगस्त को वो भी मैं बताने वाली हूँ। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। ये आपकी जो 7 तारीख को जो एग्ज़ाम होने वाला है, 7 को जो एग्ज़ाम होने वाला है DSSB TGT कंप्यूटर साइंस का, उसमें आपको हेल्प मिलने वाली है इस वीडियो से। तो ये वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखें। आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होती क्या है? तो आपकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज ए एप्लीकेशन फॉर साइंटिफिक एंड प्रैक्टिकल नॉलेज टू इन्वेंट, डिजाइन, बिल्ड, मेंटेन एंड इम्प्रूव फ्रेमवर्क, प्रोसेस एटसेट्रा। ठीक है। उसके बाद आता है आपका SDLC। SDLC की फुल फॉर्म क्या है? आपकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। पहले आपसे यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता था कि SDLC की फुल फॉर्म क्या है? आपकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। लेकिन ये क्वेश्चन अब की बार DSSB ने नहीं पूछा। हो सकता है आने वाले एग्जाम में 7 तारीख को जो एग्ज़ाम है उसमें आपसे पूछ लिया जाए कि SDLC की फुल फॉर्म क्या है। तो SDLC की फुल फॉर्म है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। क्या होती है आपकी SDLC? ए सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल, ऑल्सो टर्म प्रोसेस मॉडल, इज ए पिक्टोरियल एंड डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल। ओके, ए लाइफ साइकिल मॉडल रिप्रेजेंट ऑल द मेथड रिक्वायर्ड टू मेक ए सॉफ्टवेयर। हम लाइफ SDLC से एक सॉफ्टवेयर भी बनाते हैं। ठीक है। प्रोडक्ट ट्रांसिस्ट थ्रू इट इज़ लाइफ साइकिल स्टेज। इसमें स्टेज होता है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 7 स्टेप होते हैं। आप तो स्टेप वाइज आप अपने सॉफ्टवेयर को बनाते हो इन SDLC से। इट ऑल्सो कैप्चर द स्ट्रक्चर इन विच दीज मेथड आर टू बी अंडरटेकन। ओके, तो नीड क्यों है हमें SDLC? भाई हम तो वैसे भी सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, अगर बनाना चाहे तो फिर हमें नीड क्यों हुई है SDLC ऐसा क्या है कि हम इसी के थ्रू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करें? द डेवलपमेंट टीम मस्ट डिटरमाइन ए सुटेबल लाइफ साइकिल मॉडल फॉर ए पर्टिकुलर प्लान एंड देन ऑब्जर्व टू इट। ओके भाई, हर चीज़ आपकी प्लान से ही बनती है। विदाउट प्लान से आप एक भी स्टेप आगे नहीं बढ़ा सकते हो। तो ये तो आपका सॉफ्टवेयर बनाने की बात है। तो सॉफ्टवेयर में आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास क्या है, क्या होना चाहिए, क्या क्या हमें नीड होनी है फ्यूचर में। विदाउट यूजिंग एन एक्टर लाइफ साइकिल मॉडल द डेवलपमेंट ऑफ ए सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट कुड नॉट बी इन ए सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिनिंग मैनर। व्हेन ए टीम इज डेवलपिंग ए सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट देन मस्ट बी ए क्लियर अंडरस्टैंडिंग अमॉन्ग टीम रिप्रेजेंटेटिव अबाउट व्हेन एंड व्हाट टू डू। ओके, ये चीज़ें आपकी, इसलिए आपको SDLC की ज़रूरत है। नेक्स्ट देखिए SDLC साइकिल। यहाँ से आपके क्वेश्चंस आए थे। फर्स्ट एक क्वेश्चन आपका था टोटल कितने फेज होते हैं SDLC से? SDLC में टोटल कितने फेज होते हैं आपके? तो टोटल आपके 7 फेज होते हैं SDLC में। ओके, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में टोटल फेज कितने होते हैं? 7 होते हैं। और कौन कौन से होते हैं ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत है, आने वाले एग्ज़ाम में पूछ लिया जा सकता है। तो फर्स्ट पेज है आपका रिक्वायरमेंट एनालिसिस, यहाँ से फिर आपका डिफाइन, फिर डिजाइन, फिर आपका कोडिंग, देन टेस्टिंग, देन डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस। तो आपसे यहाँ से क्वेश्चंस इस टाइप से भी पूछ ले जाएंगे कि फर्स्ट पेज आपका कौन सा है SDLC का,
रिक्वायरमेंट, सेकंड फेज कौन सा है, डिफाइनिंग, थर्ड फेज आपका कौन सा है, डिजाइनिंग। इस तरह से पूछ ले जाएगा। डिजाइनिंग के बाद आपका टेस्टिंग आएगा या कोडिंग आएगा या डेवलपमेंट आएगा। तो डिजाइनिंग के बाद आपका कोडिंग आता है। ये आपका जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हुआ था लास्ट टाइम, उसमें आपसे ये फेसेस पूछे गए थे कि फोर इस टाइप सीक्वेंस वाइज पूछे गए थे कि आपका डिजाइनिंग के बाद आपका कोडिंग फेस आता है या डेवलपमेंट फेस आएगा, या आपका टेस्टिंग के बाद मेंटेनेंस आएगा या डेवलपमेंट। इस टाइप के सीक्वेंस वाइज आपके क्वेश्चंस पूछा गया था यूजीसी नेट में। तो हो सकता है आपका डीएसएसबी भी पूछ ले इस टाइप का क्वेश्चन। तो ये फेस आप सीक्वेंस वाइज में आपको लर्न करने की ज़रूरत है। फर्स्ट आपका रिक्वायरमेंट, फिर रिक्वायरमेंट आपको पता चल गई, फिर आप उसको डिफाइन करोगे। डिफाइन करने के बाद आप उसको फिर डिज़ाइन करोगे। पहले सॉफ्टवेयर बनाने से पहले हमें डिज़ाइन करना होता है। फिर डिज़ाइन किया तो फिर आप एक एक पार्ट करके उसकी कोडिंग करोगे। जैसे आपने कोडिंग की तो आप अपने सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग करोगे। भाई जो हमें रूल लगाए, रूल आपने क्रिएट की है, जो आपको रूल्स के अकॉर्डिंग जो आपको इनपुट देने हैं, क्या उससे हमारा आउटपुट सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर सही आ रहा है तो आपको इसको डिप्लॉयमेंट करोगे, ठीक है। मतलब उसको टेस्टिंग के बाद उसको डिप्लॉय करना, जैसे उसको फाइनल, हाँ भाई ये अच्छे से उसको करना। देन उसके बाद मेंटेन, अगर आपका पूरा डिप्लॉय हो गया अपना प्रोजेक्ट, तो आप उसको मेंटेनेंस के लिए भी टाइम टू टाइम उसका मेंटेनेंस चाहिए। तो ये आपके सीक्वेंस वाइज है। नेक्स्ट देखिए, द स्टेज ऑफ SDLC आज फॉलोज। एक एक स्टेज में देखते हैं कि हर स्टेज में आके क्या क्या चीज़ें होती है। फर्स्ट है आपका प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट एनालिसिस। इसमें क्या आपका रिक्वायरमेंट एनालिसिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड नेसेसरी स्टेज इन SDLC. The senior members of the team perform it with input from all the stakeholders and domain experts or SMEs in the industry. Planning for the quality assurance requirement and identification of the risks associated with the project is also done at this stage. नेक्स्ट देखिए आपका डिफाइनिंग रिक्वायरमेंट। ओके, फिर जैसा आपने रिक्वायरमेंट आपने पता कर लिया है, जो बड़े बड़े लोग हैं उन्होंने रिक्वायरमेंट पता कर ली, भाई इस सॉफ्टवेयर पर आपको ये रिक्वायरमेंट चाहिए। अब उसको आप डिफाइन भी तो करोगे। वन ऑफ द रिक्वायरमेंट एनालिसिस इज डन। नेक्स्ट स्टेज इज टू बी सर्टेनली रिप्रेजेंट एंड डॉक्यूमेंट द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एंड गेट देम एक्सेप्ट फ्रॉम द प्रोजेक्ट स्केचहोल्डर। अब आपका क्वेश्चन पूछा गया है SRS किस स्टेज में बनता है। फर्स्ट स्टेज में बनता है या सेकंड स्टेज में या थर्ड स्टेज में या फोर्थ स्टेज में। तो SRS आपका सेकंड स्टेज में बनता है। SRS कब बनता है? आपका सेकंड स्टेज में बनता है। SRS की फुल फॉर्म है आपकी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, आपका सेकंड स्टेज में बनता है। ओके, विच contain all the product requirement to be conceived and developed during the project life cycle. थर्ड है आपका स्टेज डिजाइनिंग एंड द सॉफ्टवेयर। अब आपको सॉफ्टवेयर की डिज़ाइन करनी है। द नेक्स्ट फेज इज अबाउट टू ब्रिंग डाउन ऑल द नॉलेज ऑफ द रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड डिज़ाइन ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। दिस फेज इज द प्रोडक्ट ऑफ द लास्ट टू, लाइक इनपुट फ्रॉम द कस्टमर एंड रिक्वायरमेंट गैदरिंग। ओके, थर्ड देखिए deploying the project, fourth stage. In this phase of SDLC, the actual development begins and the programming to build. The implementation of design begins concurrency writing code. Developers have to follow the coding guidelines described by their management and planning tools like compiler, interpreter, debugger, etc. are used to develop the implement the code. Debug से आपका एक क्वेश्चन पूछा गया है। डिबग क्या करता है? आपका जो भी आपके प्रोग्राम में एरर है उसको फाइंड आउट करता है। ओके,
नेक्स्ट है आपका टेस्टिंग। आफ्टर द कोड इज जनरेटेड इट इज टेस्टेड अगेंस्ट द रिक्वायरमेंट टू मेक श्योर दैट द प्रोडक्ट आर फॉलोइंग द नीड्स एड्रेस एंड गैदरिंग ड्यूरिंग द रिक्वायरमेंट स्टेज। During this stage, unit testing, integration testing, system testing, acceptance testing are done. Next देखिए stage 6 deployment. Once of the software is certified and the bugs or error are stayed, then it is deployed. Then based on the assessment, the software may be released as it is all with suggested enhancement in the project segment. After the software is deployed, then it is maintenance begun. 7 stage क्या है आपकी maintenance. Once when the client start using the development system, then the real issue come up, the requirement to be solved from time to time. ओके आपको सोल्व करनी चाहिए टाइम टू टाइम, ये आपकी मेंटेनेंस में आती है। वेयर द केयर इज टेकन फॉर द डिप्लॉयड प्रोडक्ट इज नोन एज मेंटेनेंस। तो ये आपके 7 स्टेज थे। इस तरह से आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं आने वाले एग्ज़ाम में, और ये HDLC आपके हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, वो UGC नेट का एग्ज़ाम हो या HTET का एग्ज़ाम हो या UP टेट का या राजस्थान का या KVS का, किसी भी स्टेट का कंप्यूटर साइंस का एग्ज़ाम हो, सभी में आपके HDLC से आपके क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चंस अच्छे से याद करना है। SRS आप सेकंड स्टेज में अपना सॉफ्टवेयर सेकंड स्टेज में SRS आप क्रिएट करते हो। ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है HDLC से। थैंक यू गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।